नमस्कार दोस्तों, भी एक्टिव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आइए भगवत कथा में जानेंगे ब्रह्मा जी द्वारा ग्वाल बाल और बछड़ों का हरण करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, अघासुर को मारकर जब श्री कृष्ण दूसरे दिन यमुना तट पर जलपान के लिए गए तो वहाँ बड़ी देर तक सबने एक साथ बैठकर अपनी अपनी झांक खाई और विविध प्रकार के आमोद प्रमोद किए, जिससे उनकी गायें और बछड़े दूर चरते चरते किसी दूसरे वन में चले गए। ग्वाल बाल हाथ में रोटी लिए खाते खाते उठ उन्हें इधर उधर ढूंढने लगे। उनकी व्याग्रता देख श्री कृष्ण जी ने पूछा तो बालकों ने कहा कि गौएं न जाने किधर चली गई हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा, अच्छा घबराओ नहीं, तुम्हारे बछड़े कहीं नहीं जा सकते और न उन्हें कोई बाघ इत्यादि खा सकते हैं। तुम लोग आनंद पूर्वक बैठकर भोजन कर लो, तब तक मैं उनको खोज लाता हूँ। ये कहकर श्री कृष्ण जी हाथ में रोटी का टुकड़ा लिए सारे वनों पर्वतों और गुफाओं में अपनी ओर शाखाओं की गौएं तथा बछड़ों को खोजने लगे, परंतु वे मिलते तो कैसे। उन्हें तो बाल कृष्ण जी के परीक्षार्थ स्वयं ब्रह्मा जी ने हरण कर लिया था। श्री कृष्ण जी फिर यमुना तट पर अपने शाखाओं के पास आए, पर अब वह सभी बालक वहाँ न थे और कहीं गाय ढूंढते हुए ब्रह्मा जी ने उन्हें भी हरण कर लिया था। यमुना तट पर अपने सखाओं को न पाकर श्री कृष्ण जी ने विचार किया तो उन्हें ब्रह्मा जी का सारा चरित्र ज्ञात हो गया। उन्होंने मन ही मन प्रसन्न होकर गाय बछड़ों सहित अपने सब सखाओं का पुनः निर्माण कर लिया और एकत्र होकर सबके साथ पूर्वता आनंद करते हुए वृंदावन आए। किसी ने यह जाना ना कि ये पुत्र मेरे नहीं हैं, किंतु उनकी माताएं कृष्ण की मुरली का तान सुनते ही अपने पुत्रों को गोद में उठा और भी प्यार करने लगी। वन में चरकर आई हुई गौएं और बछड़ों का शब्द सुनकर दौड़कर उनके पास गईं और उन्हें चाट चाट कर दूध पिलाने लग गईं। इसी प्रकार 1 वर्ष का समय व्यतीत हुआ। ब्रह्मा जी ने अब तक अपनी माया नहीं हटाई। तब एक दिन जब श्री कृष्ण अपने अपने बछड़ों को चराते हुए गोवर्धन पर्वत पर गए तो वहाँ पर चरने वाली गौओं ने उन्हें, जिन्हें ब्रह्मा जी ने हर लिया था, वह वहाँ अपने बछड़ों के साथ पर्वत की तलहटी में चरते हुए देखा तो वह प्रेम से व्याकुल हो नीचे उतर आए। ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित अपने रक्षकों के बहुत रोकने पर भी न रुकी और श्री कृष्ण जी के पास अपने बछड़ों में आ मिली। कोई कुछ समझ नहीं पाता था। कभी कभी बलराम जी कुछ समझते परंतु स्पष्ट न कह पाते। सोचते सोचते उन्हें सब बात समझ में न आई और उन्होंने कहा, ये सब कृष्ण की माया है। उन्होंने कहा, भैया जब तुम्हारी ही सब माया है तब सारी बातें स्पष्ट क्यों नहीं कर देते। कृष्ण जी ने हंसकर कहा, मेरी नहीं, ये सब ब्रह्मा जी का चरित्र है। इतने ही में बलराम जी क्या देखते हैं कि ब्रह्मा जी द्वारा हरे गए सभी बछड़े और ग्वाल बाल एक एक करके उनके पास आ गए और नवनिर्मित बछड़े, गायें और सखागण अदृश्य हो गए। साथ ही किसी को कुछ ज्ञान भी न हुआ। ब्रह्मा जी ने देखा, मेरी शक्ति कुछ नहीं है, भगवान कृष्ण ही सब कुछ हैं। मैं उन्हें मोह नहीं सकता, किंतु उन्होंने मुझे मोहित कर दिया। ब्रह्मा जी ने देखा, अब एक कृष्ण ही नहीं, वहाँ जितने भी गोप ग्वाल और गौ बछड़े थे सभी शंख चक्र गदा पद्म भूषित चतुर्भुज रूप थे। सभी पीताम्बर पहने, गले में वैजंती माला पहने, अनेकों प्रकार के मणिमाल्य धारण किए सुसज्जित हो रहे तथा ब्रह्मा रुद्र और इंद्रादि सहित सभी देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। यह देख ब्रह्मा जी का हृदय कांप उठा और वे बहुत व्याकुल हो गए। तब उन्हें अत्यंत ही व्याकुल हुआ देख श्री कृष्ण जी ने अपनी माया हटा ली और विधाता के ज्ञान चक्षु खुल गए। उन्होंने गदगद कंठ से श्री कृष्ण जी की बड़ी स्तुति की, जो हाथ में रोटी का टुकड़ा लिए वन में गौएं खोज रहे थे।